हाथों की लकीरों को देखकर पूरी जिंदगी किस्मत पर छोड़ देंगे, नहीं, अपने मेहनत के बल पर किस्मत की लकीरों को मोड़ देंगे, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देंगे। और पता है नतमस्तक होना पड़ेगा इस बेवफा किस्मत को हमारे मेहनत के सामने, क्योंकि एक एक टॉपिक को हम निचोड़ देंगे। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार मैथमेटिक्स की क्लास में। बीएसएससी यानी कि बिहार एसएससी के बारे में डीपली समझते हैं और मैथ के सिलेबस को समझते हैं। एक बार शुरू से शुरू करते हैं। अगर आपकी अधूरी कहानी रह गई है, यानी कि आपका बीएसएससी में मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है, तो यहाँ मैथमेटिक्स से मोहब्बत करा देंगे। आप ऑलरेडी मेरा पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का जाकर के वीडियो देख सकते हैं। उसमें भर भर के कमेंट है कि सर प्लीज़ अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 25 में 25 मैथमेटिक्स मेरा सही हो जाएगा, यानी कि 25 जो क्वेश्चन आने वाला है, जो कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा सही हो जाएगा। अगर आप पढ़ा दे रीजनिंग सर, तो पक्का मेरा सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। तो बाबू मैं ये गारंटी देके कह रहा हूँ, जब इतना भरोसा आपकी है ना कि इस मैथमेटिक्स के सिलेबस को यहाँ जो दिख रहा है ना, एक क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आएंगे। इससे अगर आपको क्वेश्चन छूट गया तो समझिएगा कि मेरे पढ़ाने में कमी रह गई है, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम इतना आसान करके आपको बताएंगे। जैसे कि 6-7 वाला लड़का भी होगा ना, जिसको बस एक चीज होगा, जोड़ घटाव गुणा भाग बट्टा का जोड़, अगर इतना तक आपको आता है तो समझिए कि मैथमेटिक्स आपको आता है, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये पूरा का पूरा हम लोग सिलेबस को डीपली पहले समझते हैं और इससे कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक टॉपिक से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आपके लिए तैयार कराएंगे और वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, उसी बेस पर मिलेगा, ठीक है। बिहार एसएससी में एक आपको सीट हासिल कर लेना है। यहाँ देखिए, सबसे पहले इस पूरा का पूरा सिलेबस को पढ़ने से पहले आपका कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। गुणा भाग जो भी होता है, जोड़ घटाव बट्टा का जोड़ वगैरह, ये मजबूत बेसिक कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि ये 28 है, 28 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये डायरेक्ट ही नहीं कि 2 बार 28 ऐसे लिखो, उतना लंबा प्रोसेस, अरे मैथ तो आपसे बन ही जाएगा, लेकिन फास्ट बनाना है। आजकल फास्ट मूवर बनना जरूरी है, याद रखिएगा। बना लेना बड़ी बात नहीं है, कितना पहले बना दे रहे हैं ये बाबू बहुत बड़ी बात है। और हमें विश्वास है बाबू कि आप लोग मेहनत करेंगे ना तो जरूर बीएसएससी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, फास्ट बनना है। ये 28 गुणा 28 नहीं करना है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, मैं अगर लिख दूं 49 का स्क्वायर बताइए, यानी इसको 2 बार लिख के गुणा नहीं करना है, इसका शॉर्टकट ट्रिक बनाना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है। उसके बाद से मैं अगर इसको लिख दूं कि इसको रूट से बाहर निकालना है, तो क्या, ये छोटा मोटा ट्रिक है, ये बेसिक कैलकुलेशन है। तो इसका मैं सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन को एक वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा। जितना बेसिक कैलकुलेशन होता है वो चीजें कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। आपको जब तक एग्जाम डेट नहीं निकले तब तक कि मैं ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ये गारंटी है मेरा। आप टेंशन इसका मत लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हमने जिसको ठाना है एग्जाम में वही आना ही आना है, ये दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जब एग्जाम दे करके आए थे ना, बिहार डीएलएड वाला, ठीक है, तो उसमें आप कहेंगे पता है सर 25 में ना 22 क्वेश्चन आपका पूरा लड़ गया था, क्योंकि हम उस तरफ से पूरा का पूरा ऑब्जर्व किए थे, देखे थे उस क्वेश्चन को कि आखिरकार एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आपको इसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन मिलेगा और इसका पूरा का पूरा नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, और वो नोट्स देखते ही आपको याद हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ देखिए, सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन, यानी कि होता है सरलीकरण। अब कहिएगा सर इस सरलीकरण का होता है, माने कोनो क्वेश्चन को बना देना सरलीकरण कहलाता है। जैसे ये देखो 2 × 4 + 100, ये भी एक प्रकार, इसको बनाओगे ना तो कहोगे सर पहले गुणा का काम करेंगे फिर जोड़ का काम करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बना देना सरलीकरण माने हल करना होता है, ठीक। जब ये आप पढ़ लीजिएगा तो एक चीज याद रखिए, जो बार बार इस पूरे मैथमेटिक्स का जड़, आप कहिएगा सर मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है, हम किस पर कमांड कर लेंगे तो पूरा मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई ताकत होगा ना इसमें। सबसे बड़ा बाहुबली कौन है, जिसको अगर हम अपने कब्जे में ले रहे हैं तो पूरी की पूरी प्रजा, ठीक है, पूरी की पूरी प्रजा, पूरी की पूरी माहिष्मती, पूरा का पूरा इलाका, ये माहिष्मती साम्राज्य क्या हो जाएगा, कब्जे में हो जाएगा। तो इसमें मात्र एक ऐसा टॉपिक है, अगर उसको आप डीपली समझ लेते हैं, ठीक है, तो समझिए कि आपने मैथमेटिक्स पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। यहाँ देखिए,
वो क्या हो जाएगा, तो यहां देखिए आपको वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात पर अगर आपने कमांड कर लिया, अगर खूब बढ़िया से जान गए तो परसेंटेज इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसी का इस्तेमाल करके ये बन जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस इसी से बन जाएगा, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट इसी से बन जाएगा, माने साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इसी से बन जाएगा, मिश्रण और संलयन, ठीक है, मिक्सचर ऑफ एलिगेशन इसी से बन जाएगा, पार्टनरशिप इसी से, एज इसी से बन जाता है, एवरेज बन जाता है, टाइम एंड वर्क बन जाता है, बोट वाला बन जाता है। देखिए सब लगभग बन जाता है, किससे, अगर आपने रेशियो को अच्छा से पढ़ लिया उससे। तो ये पूरा का पूरा बैकबोन है कि नहीं। मैथमेटिक्स का ये अनुपात और समानुपात वो जादू की छड़ी है जिसको मिलने के बाद ये पूरा का पूरा ये पूरा टॉपिक पर आप अकेले इस जादू की छड़ी को घुमा करके कब्जा कर सकते हैं, इतना आसान होता है ये, ठीक है। तो ये हम आपको बता देंगे, उसके देखिए आपको हम बेसिक बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद से आपको जिसमें जितना इसमें ट्रिक लगेगा वो बताएंगे। अब सर ट्रिक बताने पर ना हम लोग पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप नहीं भूलिएगा, आपको डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद से HCF और LCM ही आपको पढ़ना है। आपके सर तो हमको आता है, अरे वो सब LCM HCF ना, उससे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है वो चीज़ जानना है। मेंसुरेशन में दो प्रकार का पूछता है, 2D और 3D। अब कहेगा सर समझ में नहीं आया, माने क्षेत्रमिति जैसे नहीं होता है, किसी का क्षेत्रफल निकाल दो, किसी का परिमाप निकाल दो, पेरीमीटर, ठीक है, किसी का वॉल्यूम यानी आयतन निकाल दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, ठीक है, ये सब चीजें आपको दो हिस्सा में पढ़ना है। उसके बाद से अलजेब्रा वही सॉल्विंग प्रॉब्लम है, ठीक है। ज्योमेट्रिक पढ़ना है, इसमें त्रिभुज वगैरह पढ़ना है, ज्योमेट्री में लाइन वगैरह के बारे में जानना है। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम आपको डीपली समझा देंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगा, ये अलग चीजें हो जाता है और ये अलग चीजें हो जाता है। अब जो ये वाला मैथमेटिक्स दिख रहा है ना इधर का हिस्सा, लगभग इसे अर्थमेटिक मैथ कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थमेटिक। ये जो थोड़ा मोड़ा दिख रहा है और भी इसमें जो हो रहा है त्रिकोणमिति वगैरह भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये एडवांस है, इससे कम क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन किससे ज्यादा रहता है, तो सुनो, रेशियो से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाला, उसके बाद से टाइम एंड वर्क से रहता है, बोट रहता है, ठीक है, उसके बाद से टाइम एंड ये टाइम और स्पीड से रहता है। इतना क्वेश्चन से रहता है, मतलब कि ये वाला देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, पार्टनरशिप से बहुत कम रहता है, टाइम एंड 7 8 9, लगभग 9 से 10 टॉपिक ऐसा है जिससे कि पूरा का पूरा मैथमेटिक्स क्वेश्चन रहता है। तो ये अर्थमेटिक मैथमेटिक्स इसी को कहते हैं। पूरे किसी भी एग्जाम की बात कर ले हम लोग, मतलब आप जो भी एग्जाम देने जाएगा सबसे ज्यादा अर्थमेटिक्स से रहता है। उसमें भी कहिएगा सर इसमें एक 10 को बताए, इसमें सबसे ज्यादा किससे रहता है, तो सबसे ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट से रहता है। किससे कम। अब कहिएगा सर एक और चीज आपको हम बता दें कि परसेंटेज से लेकर के कंपाउंड इंटरेस्ट इस सब को प्रतिशत ही कहते हैं, सब में प्रतिशत ही आता है। तो सब प्रतिशत के खानदान का है, माने ये स्टार्टिंग में ही बूढ़ऊ है, दादाजी हैं, दादाजी के 2 लड़का औलाद हो गया है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, उनके लड़के, ये सब एक एक खानदान से आता है, ठीक है। बाकी सब ये वाला थोड़ा थोड़ा अलग है, ठीक है। तो सबसे मेन अगर आप इस 4 गो पर कमांड कर लिए तो मैथमेटिक्स पर आप राज करने के लायक हो चुके हैं। तो इसी चारों पर तो कमांड करना है ना, वो भी बहुत ही आसान तरीका से। तो उम्मीद करते हैं कि ये मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको शानदार लगा होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में ये देखने वाले हैं, समझिएगा ध्यान से। एक स्टार्टिंग करेंगे हम यही जादू की छड़ी से, जिसको जानने के बाद सब पर कब्जा हो जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लेकिन उससे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, कैलकुलेशन को हम लोग पूरा का पूरा डीपली समझ लेंगे। उसके बाद से रेशियो, और रेशियो के बाद जब हम परसेंटेज शुरू करेंगे तो धाए दे बनेगा यहाँ तक, ये दोनों एक ही बार में खत्म हो जाएगा। उसके बाद से ये और ये का अलग वीडियो बनेगा, मतलब कि मैथमेटिक्स पर आपको कब्जा करके रहना है, ठीक है। उसके बाद से रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्लॉक से पूछता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन से पूछता है, कोडिंग डिकोडिंग से पूछता है, ये सब जितनी भी है तो उसका भी हम सिलेबस आपको एक्सप्लेन कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि सिलेबस आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।